हेलो दोस्तों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग पार्ट 4 तक पढ़ चुके थे। पांचवा पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं जीन, गुणसूत्र, डीएनए, जीन एवं गुणसूत्र दोनों। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी पार्ट, गुणसूत्र। आपको हम बता देना चाहते हैं, कोशिका विभाजन की वजह से ही जीवों के शरीर में वृद्धि और विकास होता है। वृद्धि और विकास होता है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। ए में दिया गया है एजिटोबैक्टर, बी में दिया गया है एस्परजिलस, सी में दिया गया है पेनिसिलियम, सैकेरोमाइसिस। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी पार्ट, सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस एक कवक होता है। अगर बात डबल रोटी की जा रही है तो हमें यह भी पता होना चाहिए डबल रोटी फूल क्यों जाती है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि कवक क्या करता है। कवक आटे में उपस्थित स्टार्च को खाना प्रारंभ कर देता है। जब कवक स्टार्च को खाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना प्रारंभ हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है आटे में से तो होता क्या है कि इसमें बुलबुले होने प्रारंभ हो जाते हैं। बुलबुले निकलने लगते हैं। जब बुलबुले निकलते हैं तो ये क्या करती है, ये अपने आटे को फुला देती है और पाव रोटी जो होती है या डबल रोटी जो होती है वो फूलना प्रारंभ हो जाती है, फूल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। बेट्यूला, बिर्च, क्वेरकस, बर्बेरियस। राइट आंसर हो जाएगा बेट्यूला। जो भोजपत्र बनते हैं वो बेट्यूला के पेड़ से बनते हैं। अगर हम बात करें, इसे हिंदी में भुर्ज बोलते हैं। अगर आपको कभी भुर्ज ऑप्शन में दिख जाए तो आप लोग भुर्ज ऑप्शन को टिक कर देंगे। इसकी जो खाल होती है या छाल होती है वो सफ़ेद रंग की होती है, सफ़ेद रंग की होती है। पहले जो ग्रंथों की रचना करते थे वो इसी पेड़ की छाल से करते थे, छाल पर करते थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन डी। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी से चर्म रोग होता है। अगर हम विटामिन B2 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। और विटामिन B2 की वजह से एनीमिया और हृदय रोग जैसी बीमारियां होती हैं। एनीमिया और हृदय रोग जैसी बीमारियां होती हैं। अगर हम विटामिन B3 की बात करें, अगर हम विटामिन B3 की बात करते हैं तो इससे पेलाग्रा नामक रोग होता है, जिसकी वजह से नींद आना प्रारंभ हो जाती है, नींद बहुत लगती है। और विटामिन डी की अगर हम बात करें तो देखते हैं विटामिन बी जो डी होता है वो हड्डियों से संबंधित होता है, हड्डियों से संबंधित होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है।
विटामिन डी की वजह से हड्डियों में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? ए में दिया गया है स्कर्वी, हीमोफीलिया, ब्रोंकाइटिस, रयूमेटिज्म। राइट आंसर हो जाएगा ब्रोंकाइटिस। ये जो होती है बीमारी धूल और धुआं की वजह से होती है। धूल और धुआं की वजह से होती है। इसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? खसरा, मलेरिया, पोलियो, टीबी। राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। टीबी जो होती है वो जीवाणु के कारण होती है, और वो जीवाणु कौन सा होता है? वो जीवाणु होता है ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु होता है, जिसकी वजह से टीबी हो जाती है। टीबी नामक बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B3। विटामिन ए की वजह से तो रतौंधी होती है, और विटामिन B2 की वजह से एनीमिया हृदय रोग होता है। विटामिन B2 की वजह से एनीमिया और हृदय रोग होते हैं, और विटामिन B3 की वजह से होता है बाल का सफ़ेद होना। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B3। गड़बड़ हो गया, ये वाला क्वेश्चन सही से बना दें फिर से। 87। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन ए। अगर हम बात विटामिन ए की करते हैं तो विटामिन ए की वजह से रतौंधी आती है, और वहीं अगर हम B2 की बात करें, B2 की वजह से एनीमिया और हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं। और विटामिन B3 की बात करें तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, पाचक में सहायक है पित्त रस, जठर रस, अग्न्याशिक रस, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे टाइपराइटर से थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे सभी होना चाहिए था आंसर, सभी। अगर हम पाचक की बात करें, पाचक में जो सहायक होते हैं वो पित्त रस भी होता है, जठर रस भी होता है, अग्न्याशिक रस भी होता है। तो आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है थाइमीन, केसीन, इंसुलिन, एल्बुमिन। राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। कैसीन जो होता है दूध में उपस्थित प्रोटीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, कपास के रेशे मिलते हैं बीज से, छाल से, पत्तियों से, जड़ से। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, कपास के जो रेशे मिलते हैं वो बीज से मिलते हैं। ए पार्ट हो जाएगा आंसर। अगर बात करें कि कपास को क्या कहते हैं तो इसे सफ़ेद सोना भी बोलते हैं। कपास को सफ़ेद सोना भी बोलते हैं। इसका मुख्य घटक जो होता है वो सेल्यूलोज होता है। मुख्य घटक सेल्यूलोज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है,
हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? वृक्क कोशिका, दंड कोशिका, अस्थि मज्जा, रक्त कोशिका। राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। हेपेरिन का निर्माण रक्त कोशिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है शाकाहारी में, मांसाहारी में, सर्वाहारी में, परजीवी में। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वाहारी में। जो एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है वो सर्वाहारी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, पिसिस। राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 35%, 40%, 45%, 55%। राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। मानव रक्त में प्लाज्मा 55% होता है, जो कि मानव रक्त का 55% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिट्यूरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में, ग्रीवा में, जननांगों में, अग्नाशय में। तो पिट्यूरी ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं तो पिट्यूरी ग्रंथि मानव के मस्तिष्क में उपस्थित होती है। राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि रोहा ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी होती है? गुर्दा, लीवर, आँख, फेफड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा आँख। रोहा जो बीमारी होती है या ट्रेकोमा जो बीमारी होती है वो आँख से संबंध रखती है। और ये क्यों होती है? इसमें एक जीवाणु होता है, इस जीवाणु की वजह से इसमें बीमारी होती है। इस बीमारी में पलकों के नीचे खुजली होना प्रारंभ हो जाती है। जब पलकों के नीचे खुजली होती है तो एक मोटी लेयर पलकों के नीचे बन जाती है। अगर ये बीमारी बढ़ जाती है तो आँख में अंधापन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। अगर वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा तो वो है घनत्व। डी पार्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ताप बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा घटती है। अगर देखें बात करें श्यानता की तो श्यानता क्या होती है? ये टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं श्यानता के लिए तो श्यानता जो होती है वो घट जाती है। श्यानता जो होती है वो घट जाती है, घट जाती है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, कोई नहीं। अगर हम तांबे की गेंद को गर्म कर देते हैं तो इसका आयतन घट जाता है। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि दूध को क्रीम से अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व। अगर दूध को क्रीम से अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व कम हो जाता है, वही रहता है, बढ़ जाता है, कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है।